भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं इजराइल में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर है द जेरूसलम पोस्ट। इसका जो फ्रंट पेज आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पीएम मोदी आपको दिख जाएंगे। ऊपर देवनागरी में लिखा है नमस्ते। यहाँ पर हिब्रू भाषा में इनका वेलकम किया जा रहा है। किस समय गए हैं प्रधानमंत्री? जब अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, एक तरह से वॉर जोन में गए। पॉइंट 2 इसमें ये भी है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। वेल डन प्राइम मिनिस्टर मोदी। इवन जो इन लोगों का पार्लियामेंट है, इजराइल का जो पार्लियामेंट है, उसको ये लोग कहते हैं नेसेट। यहाँ पर भी आप देखोगे तो इंडिया के ट्राई कलर्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इजरायली संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जबरदस्त क्रेज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। हाथों में देखिए फोन थामे हुए हर कोई प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक तस्वीर ले लेना चाह रहा है। वहीं इजराइल ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा। मोदी साहब ने तो वहां पर हमास शमास को भी फेल दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट विजिट है इस सेंस में कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उस वक्त इजराइल गए जब कोई भी इजराइल नहीं जाता। एयरपोर्ट पर खुद पीएम नेतन्याहू का प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत के लिए आना और फिर इजरायली संसद में मोदी मोदी के नारों का गूंजना, ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में भारत का कद किस ऊंचाई पर इस वक्त पहुंच चुका है। दोस्तों अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आ रही, लेकिन ये पता चला है कि इंडिया जो है वो $8.6 बिलियन की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। मैं ये बताता चलूं कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजराइल से खरीदी। आखिर इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? ये क्या है कि इजराइल भारत को कह रहा है कि जो हमने अरबों डॉलर खर्च कर दिए, हमारे हजारों साइंटिस्ट लग गए एक वेपन सिस्टम बनाने के लिए, हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार हैं। इजराइल ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा हमले झेले हैं। उनको मालूम है कि उस स्थिति में चुनौतियां क्या होती हैं, किस तरह के हथियार ज्यादा कारगर होते हैं, किस तरह का डिफेंस सिस्टम ज्यादा कारगर होता है। 2020 से लेकर 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट इनसे खरीदा। समय की बदलती हुई मांग को भारत की वर्तमान सरकार ने शायद समझा और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के वो कदम पे आगे बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात है कि इजराइल ने भारत की तब मदद की है, तब मदद की है जब भारत को किसी और ने मदद करना ठीक नहीं समझा। इजराइल के साथ पहली बार डिफेंस की डील्स हमने साइन करी विद इजराइल। ड्रोन्स वहां से हमने खरीदे, हमने इंटेलिजेंस की शेयरिंग उनके साथ करनी शुरू कर दी एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमने भी कुछ काम किया। कंप्लीटली हमने जो हमारा मिलिट्री का पोस्चर है उसको चेंज कर दिया। ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस ट्रीटी नहीं है कि डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। जब मोदी इजराइल जाते हैं या उनको मिलते हैं, वो टेक्नोलॉजी को सिक्योर करते हैं, वो उनकी जो सपोर्ट है उसको लेके आते हैं और उसके बाद अपने घर को सफाई करनी शुरू कर देते हैं। घर की भी और घर के आसपास जो आंगन है वहां पर भी वो सफाई करते हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल विल डेफिनेटली बी स्टैंडिंग विद इंडिया। साथ में डाटा शेयरिंग हम करने वाले हैं। इसका मैटर क्यों करता है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? उसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम इजराइल का जो स्टार्टअप है और मिलिट्री जो टेक इकोसिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं भारत के साथ। और जो इजराइल की मिलिट्री और टेक है वो किसके ऊपर काम आता है? हिजबुल्ला, हमास, ये जितने जानवर है उसके आसपास, इन सब को ठोकने के लिए वो यूज करता है इजराइल, और हम उसी सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कुछ सेक्टर्स में जो अमेरिका के पास नहीं है। ये हेक्सागन का कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा तो उसका सिक्योरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल सिर्फ खुद नहीं लेगा। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। साथ में एक काम और किया जब उन्होंने बोला अक्टूबर 7 के अटैक के बारे में, हमास का नाम लेकर मोदी जी बोले हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि अभी आईसिस हो गया या इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, वो ये वर्ड्स को यूज नहीं करते।
इस बार अक्टूबर 7 के बारे में उनकी जब उन्होंने बोला, उनकी जो टोन थी वो धीमी हो गई थी, इट वेंट डाउन, वो हैवी हो गई थी। ये सब कुछ डेलिब्रेट होता है, यानी कि ही वांटेड टू टेल देम कि मैं आपकी पेन को फील कर सकता हूं, आपकी जो ग्रीफ है उसको मैं शेयर करता हूं, लेकिन उसके बाद जो बोला वो था जैसे होता है ना कि जमीन खिसका देनी, वो वाला काम किया जब उन्होंने बोला 26/11 हमारे ऊपर भी हुआ था। हमारी इजराइल से कभी दोस्ती हो नहीं सकती, हम कभी इजराइल को रिकग्नाइज कर नहीं सकते, हम इस लाइन लेंथ पे जा नहीं सकते, तो वेस्ट विल ऑलवेज हैव इश्यूज विद अस एंड दे विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद इंडिया। दैट इज अ मैसेज, ठीक है जी, मैसेज टू पाकिस्तान। इंडिया का दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान से है, चाइना से नहीं है।